हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 11 ईंधन बचत। तो देखिए स्टूडेंट, ईंधन बचत का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो वो हम समझेंगे ईंधन क्या होता है। जैसे कि हम घर में गैस को यूज़ करते हैं या फिर किसी के घर में स्टोव होता है तो उसमें रॉकेल का यूज़ होता है, या फिर हम जो गाड़ी चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उसमें हम पेट्रोल डीजल डालते हैं तो वो भी क्या होता है, ईंधन होता है। या फिर चूल्हा जलाने के लिए अगर हम लकड़ी को यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके से ईंधन ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ईजिली अवेलेबल हो जाती है, क्या नहीं, काफ़ी कॉस्टली होती है और नेचर में भी काफ़ी कम होती है। इसके लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है और इससे क्या होता है कि जो हमारा नेचर है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसका भी नुकसान होता है। तो ईंधन अगर हमें कम से कम अगर नेचर से मिलता है तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो जल्दी ख़त्म ना हो। तो बचत का मीनिंग क्या होता है, बचाना। कि किस तरीके से हम रोज़ डेली के यूज़ में अगर ईंधन को यूज़ करते हैं तो उसे हमें किस तरीके से बचा सकते हैं, हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, वो इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि मराठी, इंग्लिश, ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियोस एक जगह पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, तो उसी के बारे में देखेंगे कि ये क्या दिया है आपको। दीनूची आई आजारी होती, मीन्स यहाँ पे पिक्चर में जो आपको दिया है वो क्या है, दीनू है। इसका नाम क्या है, दीनू। उसकी जो माँ है वो क्या है, बीमार है। तो स्वयंपाकघरात आईसाठी चहा करत होता। तो उसकी माँ बीमार थी, इसके लिए वो कहाँ पे गया था, स्वयंपाकघर, मीन्स जिसे हम किचन कहते हैं। तो स्वयंपाकघरात आईसाठी का गेला होता, तर आईसाठी चहा करत होता। दारावरची बेल वाजली, तो डोरबेल बजी उतने ही टाइम में त्याने दार उघडले तर समोर त्याची वर्गमैत्रीण फातिमा उभी होती। तो जब डोरबेल बजी तो उसने क्या किया, दरवाज़ा खोला तो सामने कौन थी, उसकी वर्गमैत्रीण मीन्स क्या, क्लासमेट, या फिर उसके क्लास में पढ़ने वाली उसकी फ्रेंड थी फातिमा। त्याने तिला घरात बोलवले, तो उसने क्या किया, उसकी फ्रेंड को घर में बुलाया। अभी यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन जिस तरीके से होता है, संभाषण जिसे हम कहते हैं, वो आपको दिया है कि दोनों के बीच में क्या बातें हुई। तो दीनू ने कहा, फातिमा ये बस। तो दीनू ने क्या कहा, आओ बैठो। फातिमा ने कहा, दीनू तू काय करतोस, कि तुम क्या कर रहे हो। फिर दीनू ने कहा, आईसाठी चहा करतोय, तुझ्यासाठी ही करूँ का, कि मैं माँ के लिए चाय बना रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए भी बनाऊँ क्या। फातिमा ने कहा हसत हसत, मीन्स हंस के बोला, नको मी चहा घेत नाही, काय रे, एक कप चहा करण्यासाठी एवढं मोठं पातेलं। तो जब फातिमा ने देखा कि किचन में जब वो चाय बना रहा था तो उसको सिर्फ 1 या 2 कप चाय करनी थी वहाँ पे, लेकिन उसने पातीले में जो बर्तन चाय के लिए हम यूज़ करते हैं वो देखिए कितना बड़ा रखा था। तो इसीलिए फातिमा उसके ऊपर हंस रही थी कि 1 कप चाय के लिए तुमने इतना बड़ा पातेला में वो बर्तन क्यों रखा है। फिर दीनू ने कहा, काय बिगड़ला, तो उसे ऐसे लगा कि फिर क्या हुआ अगर मैंने बड़ा बर्तन भी यूज़ कर लिया। फिर फातिमा ने कहा, अरे छोटा पातेला घेतलं असतंस तर पानी लवकर उकळलं असतं। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक ही कप चाय रखनी है तो छोटा बर्तन रखेंगे तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर बड़ा रखेंगे तो उसे उस बर्तन को ही गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद वो पानी गर्म होगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दीनू ने कहा, हे माझ्या लक्षातच आलं नाही। तो उसने क्या कहा कि ये मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया। फातिमा ने कहा, अरे छोट्या पातेल्यामुळे चहा लवकर झाला असता आणि हो, ईंधनाची म्हणजे गॅसचीही बचत झाली असती, समझलं। तो क्यों कहा था फातिमा ने कि छोटा बर्तन यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि छोटा बर्तन जो है जल्दी गर्म हो जाता है और चाय भी जल्दी हो जाती है। इससे क्या होता कि जो गैस मीन्स ईंधन जो है कम वहाँ पे लगेगा, तो ईंधन की बचत भी हो जाएगी। फिर दीनू ने कहा, समजलं आणि लक्षातही आलं। दीनू ने चहा कपात ओतला आणि आईला नेऊन दिला। फिर उसे समझ में आया और उसके बाद उसने चाय बना के अपने माँ को दे भी दी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है कि अगर हम घर में कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो ईंधन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हमें सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम देखेंगे स्वाध्याय प्रश्न क्रमांक 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। तो फर्स्ट आपको दिया है, हा संवाद कोठे झाला। तो कहाँ पे उनकी बातचीत हुई थी, स्वयंपाक घरात। इसका आंसर आएगा स्वयंपाक घरात। हा संवाद स्वयंपाक घरात झाला। संवादात किती पात्रे आहेत, पात्र मीन्स क्या, कैरेक्टर। कितने लोग थे वहाँ पे बोलने वाले, तो 2 थे। किती की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2। संवादात 2 पात्रे आहेत। थर्ड क्वेश्चन है, दीनूला कशाचे महत्त्व पटले, तर दीनूला इंधनाची बचत करण्याचे महत्त्व पटले।
प्रश्न क्रमांक 2, खालील चित्रे पहा, त्यांखालील वाक्य वाचा, इंधन बचतीचे आणखी मार्ग सांगा। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है, पानी तापवताना पातेल्यावर झाकण ठेवा। जैसे कि आपकी मम्मी भी करती होगी, तो ये बात आपके पेरेंट्स भी आपको अच्छे से बता सकते हैं कि जब खाना बनाया जाता है तो वो हमेशा ढक के पकाया जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी से वो पक जाता है और जो भी ईंधन लगता है, जो गैस हो या फिर स्टोव हो, उनकी बचत हो जाती है। नेक्स्ट है साइकिलवरून प्रवास करा। ये तो आपको भी पता होगा, साइकिल हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गाड़ी को यूज़ करेंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल लगता है, लेकिन साइकिल के लिए लगता है क्या? नहीं। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और ईंधन भी बच जाएगा। नेक्स्ट है बसने रेलवेने प्रवास करा। बस और रेलवे क्या होता है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मीन्स लोग एक ही साथ, सारे लोग एक ही व्हीकल को यूज़ करते हैं। अगर कोई एक इंसान एक कार को चला रहा है तो ऐसे हर एक इंसान के लिए कितने कार लगेगी और उसके लिए डीजल भी लगेगा। अगर आप बस है या फिर ट्रेन को यूज़ करते हो तो उससे भी ईंधन क्या होता है? बचत हो जाती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जेचा वापर करा। सौर ऊर्जा मीन्स क्या? सोलर पैनल आपने देखे होंगे, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाए जाते हैं, या फिर जो सन से आने वाली रेज होती है, सूर्य प्रकाश हम जिसे कहते हैं, उसका यूज़ करके भी क्या किया जाता है? जो डे टू डे लाइफ में हम लोग काम करते हैं या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो वो काम हम कर सकते हैं सौर ऊर्जा के कारण। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कई सारे ऐसी बिल्डिंग्स होते हैं जिनके ऊपर आपको इस तरीके के जो सोलर पैनल होते हैं वो दिखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है सौर ऊर्जेचा वापर करणे, जिससे ईंधन की बचत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालील साधने ओळखा। ही साधने वापरण्यासाठी कोणते इंधन लागते? यापैकी कोणते साधन वापरल्यामुळे सर्वात जास्त ईंधन बचत होते ते घरी चर्चा करून सांगा। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया है इस तरीके से, सेगड़ी आपने देखी होगी, मोस्टली गांव में होती है, जो कोयला वगैरह डाला जाता है उसमें, और उस सेगड़ी को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कोयला लगेगा। सेकंड है स्टोव, जिसमें रॉकेल लगेगा। थर्ड है चूल्हा है, तो चूल्हे के लिए क्या लगती है? लकड़ी लगती है, जिससे फॉरेस्ट भी क्या होते हैं? कम होने लगते हैं, पेड़ काटे जाते हैं। नेक्स्ट है गैस, जो कि अभी हर किसी के घर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? गैस सिलेंडर जो होता है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये होता है बायोगैस कि जो भी प्राणी होते हैं उनके गोबर जो होते हैं, गाय भैंस बैल वगैरह, उनके जो गोबर होते हैं उससे बनाया जाता है बायोगैस। तो इसका भी इस्तेमाल होता है ईंधन के तौर पे। नेक्स्ट ये सौर कुकर कहा जाता है, जो कि सूरज की रोशनी के कारण रोशनी को यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट इस तरीके के इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपने देखे होंगे, इंडक्शन चूल्हा जिसे कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपके घर पे चर्चा मीन्स कि आपको बातें करके ये देखना है कि यहाँ पे कि कोणते साधन वापरल्यामुळे सर्वात जास्त ईंधन बचत होते, कि ईंधन बचत अगर आपको करनी है तो कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट जो दिए हैं, साधन दिए हैं, आपको यूज़ करने चाहिए। जैसे कि अगर देखिए आप बायोगैस जो होता है इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिटी में यूज़ नहीं कर सकते, इसे गांव में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि सौर कुकर होते हैं तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोलर एनर्जी जो सूरज की ऊर्जा होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप घर पे भी डिस्कस कर सकते हो, तो आपको कई सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वाचो आणि हसू। मीन्स क्या, एक छोटा सा जोक दिया है कि सनीने कहा, आई वाढदिवसाला मी तुला आरसा देणार आहे। तो आईने कहा, अरे सनी पण आपल्याकडे आहे ना आरसा। मीन्स सनी ने क्या कहा? मम्मी मैं तुम्हारे बर्थडे पे क्या दूंगा? आरसा। मीन्स क्या? आईना जो होता है, तो उसने कहा मैं आईना आपको गिफ्ट दूंगा। तो आई ने कहा कि हमारे पास तो पहले से ही आईना है। फिर सनी ने कहा, अगं आई तो मगाशीच माझ्याकडून फुटला ना। मीन्स जो सनी है उससे क्या हो जाता है? वो आईना फूट जाता है, इसके लिए वो क्या कहता है कि बर्थडे पे मैं तुम्हें आईना गिफ्ट दूंगा। तो इसे छोटा सा जोक आपको यहाँ पे दिया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो भी यहाँ पे ईंधन बचत लेसन दिया है या फिर उसके क्वेश्चन आंसर दिए अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स होंगे 5th स्टैंडर्ड के, उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।